हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से रैंक फाइंड आउट करना बताऊंगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी वर्ड आपको दे देते हैं कि रैंक फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक? तो बहुत जल्दी से करते हैं, क्विकली, और बहुत ईजी है। जैसे अब देखो, रैंडम वर्ड है आपके पास, तो क्या करना है सबसे पहला आपको कि जो भी वर्ड दे रखा है, जैसे रैंडम वर्ड दे रखा है तो रैंडम को लिख लो, RANDOM लिख लिया। अब क्या करो, जैसे भी आपके पास अल्फाबेट हो, जैसे ABCD, इनकी पोजीशन रख दो। जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, ए के बाद क्या आएगा, BCD, डी आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, सबसे लास्ट पर ये बचा 6। लिख लिया हमने इनकी पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन पर ये, सेकंड, जो भी जैसा था डिक्शनरी के, मतलब अल्फाबेटिकली। जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद ए के बाद डी आएगा, डी के बाद एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद जो है वो ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा। अब क्या करना है, अब ना इनको देखो, ऊपर 6 है। अब क्या करना है, 6 से कम जो भी डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है उतने ही टाइम्स यहाँ लिख दो। अब 6 से कम, तो 6 से कम ये सारी डिजिट है। 1 भी 6 से कम है, 4 भी, 2 भी, 5 भी और 3 भी, सब 6 से कम है। तो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर हो गए, तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर अगला क्या है, 1, 1 से कम कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नहीं है तो उसके लिए 0। 4, 4 से कम कितने नंबर है, 2 है और 3 है, मतलब 2 नंबर है तो 2 आ जाएगा। 2 से कम एक भी नहीं है, 5 से कम एक है, 3, 3 से कम कुछ है ही नहीं आगे तो 0। ठीक है, क्या करना है, अगला काम जो हमारा है कि हमने इनकी पहले, इनको अल्फाबेटिकली जिस भी ऑर्डर में होते हैं उसमें हमने इनको ऊपर मेंशन कर दिया। फिर ये पहला देखो 6 है, 6 से कम जितने भी डिजिट हैं उतना यहाँ लिख दो। 6 से कम 5 डिजिट है, लिख दिया। ठीक है, 1, 1 से कम इधर कोई भी डिजिट नहीं है, सब 1 से ज्यादा है तो 0 हो जाएगा। 4 से कम कितने डिजिट है, 2 है, एक 2 है और एक 3 है तो 2 आ गया। 2 से कम एक भी नहीं है, 0 आ गया। 5 से कम एक है, 3, तो 1 आ गया। 3 से कम खत्म ही हो गए तो 0 आ गया। फिर क्या करना है, पीछे से शुरू करो। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, पीछे से शुरू करना है हमेशा। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इनकी कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और देन क्या कर दो, साथ साथ ऐड कर दो। 0 को, सॉरी ऊपर है, अगला है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 12। 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120, तो कितना आ जाएगा 600, तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 600, और देन इन सबको कर दो ऐड। और मैं एक +1 कर देती हूँ। क्यों कर देती हूँ +1, क्योंकि ये जो आपके पास आए हैं ये वो हैं जो रैंडम वर्ड से जस्ट पहले हैं। ठीक है, जब जैसे हम कहते हैं ना कि रैंडम वर्ड से जस्ट पहले 13 नंबर हैं, तो अगला नंबर कौन सा होगा, रैंडम, तो हमेशा 1 ऐड कर देते हैं क्योंकि ये वो नंबर है जो रैंडम वर्ड से पहले है। तो रैंडम की पोजीशन पूछी है तो ये वर्ड प्लस उससे अगली पोजीशन जो है वो रैंडम की होगी। तो 600, 612, 613 और +1 जो ये ऐड किया है 614, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये रैंक आ जाएगा रैंडम का डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 614। हमेशा इसने रैंडम की पोजीशन पूछी है तो ये 613 वर्ड है रैंडम से पहले, तो रैंडम इनके जस्ट बाद है तो रैंडम की पोजीशन क्या हो जाएगी 614। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मदर। मदर है तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मुझे मदर की पोजीशन बतानी है, का रैंक क्या होगा, MOTHER। ठीक है,
तो अब लिख दो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा ABCDE, फर्स्ट पर E, FGHIJKLMNOPQR, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ST, सिक्स्थ। ठीक है, लिख ली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन अल्फाबेट की पोजीशन। अब देखो, अब थर्ड से कम, तीन से कम, देखो यहाँ कितने नंबर है, तीन से कम दो नंबर है, ये दोनों, तो कितना आ गया, तीन। फिर चार से कम कितने नंबर हैं, एक और दो, दो ही है, दो। छह से कम है एक, दो, तीन, तीनों नंबर छह से कम है। दो से कम एक ही है, वन से कम एक भी नहीं है, फाइव से कम है ही नहीं कुछ भी उधर। लिख लिया हमने इनकी पोजीशन। देन अब क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई और देन क्या कर देंगे, ऐड। तो 0 फैक्टोरियल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 को 2 फैक्टोरियल से 2, ये 3 2 जा 6, 3 जा 18, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 6, तो 6 3 जा 18। अब 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 2 1, तो मेरे पास हो गया 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। ठीक है, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, तो 360, यही बनेगा ना। यही आ रहा है ना। मैंने 3 लिखा, अरे तीन से कम दो ही तो है, मैं कहूँ 360 कैसे आ गया, रैंक तो आएगा ही नहीं। 3 से कम दो ही है, एक और दो, मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बनेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। ये मैंने गलती से 3 लिख दिया, दो ही है, एक और दो। ठीक है, वो एक और दो शायद मैंने ऐड कर दिया उसको, तो ये आएगा 240, और इन सबको ऐड कर दो और क्या कर देंगे, +1। पता है ना +1 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये मदर से पहले वर्ड है, तो मदर की पोजीशन बतानी है, तो मदर इनसे अगला वर्ड होगा, तो ये हो गया 240, जिसमें ऐड करेंगे 48, तो 8 8 2, इसमें ऐड करेंगे 20, तो 8 10 3, और एक वो +1, तो कितनी हो जाएगा, मदर का जो रैंक है डिक्शनरी में वो 309 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 309 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अब सचिन है, ठीक है, अब सचिन को लिखना है मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। सचिन, तो अब सचिन को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है, तो देखो भाई, सबसे पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQR, सबसे लास्ट में 6। ठीक है, अब देखो 6 से कम कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, सारे 6 से कम है, 5 आ गया। 1 से कम कितने हैं, एक भी नहीं है। 2 से कम कितने हैं, एक भी नहीं है। 3 से कम कितने हैं, एक भी नहीं है। 4 से कम कितने हैं, एक भी नहीं है। इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, तो सारे हो गए 0। ये क्या बनेगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये आ गया 5 फैक्टोरियल। और हमारे पास जो है 5 फैक्टोरियल आ गया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये भी 0, और देन क्या करना है, ऐड, तो सब हो जाएंगे 0। तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 फैक्टोरियल से, और देन ऐड करोगे, तो 5 फैक्टोरियल है 120, को 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600, और एक +1 ऐड होगा, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो सचिन का रैंक है वो कितना आ जाएगा, 601। कि देन सचिन अपीयर्स एट सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर पर होगा सचिन, 601 पर होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोचीन। अब देखो कोचीन में ना, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में क्या था, उन सब में हमारे पास जो था
थोड़ा सा खुला लिख देती हूँ। उन सब में क्या था, सब अलग अलग थे, लेकिन यहाँ ना सी 2 बार रिपीट हो गया, तो नंबरिंग क्या करनी है बस वो देखना है, बाकी तुम्हें आता है। अब देखो सबसे पहले ए सी आएगा, ए बी सी है तो 1 और 1 दोनों को सेम नंबर देना है, सी है 1 1, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैसे ही करना है। 1 से कम कितने नंबर हैं, एक भी नहीं है ना। 1 से कम इधर कितने नंबर हैं, एक भी नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 0 बाय। अब देखो इस सी को अगर मैं साथ में इंक्लूड करूं, इस सी को इंक्लूड करूं तो सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसका कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो अगर यहाँ पे 0 आ गया बाई चांस, बट अगर मैं इस सी, ये सी जो है मैं इसके अकॉर्डिंग अगर इनका अरेंज करूं तो ऊपर तो ये इससे कम एक भी नंबर नहीं है, लेकिन सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो बाई कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे अगला 5, 5 से कम कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 और सारे क्या हैं, एक एक बार ही है, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सी तो गया ना, अब मुझे यहां से आगे देखना है, ये बात ध्यान रखनी है। इस सी को इंक्लूड करके सी 2 बार था, अब सी खत्म हो गया, यहाँ के बाद वाले नंबर देख रही हूँ, तो यहाँ के बाद वाले जितने भी नंबर है उन सब में सब कुछ एक एक बार ही है। 1 से कम एक भी नहीं है, 2 से कम एक भी नहीं है, 3 से कम एक भी नहीं है, 4 से कम एक भी नहीं है, नहीं है ना, 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आएगा 0 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, सब 0 है। देखो 0, ये है 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अगर मल्टीप्लाई किया हमने तो देन सम करेंगे, +1 कर देंगे सम करके, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 12 दूनी 24 +1। ठीक है, इसने पूछा क्या, द नंबर ऑफ द वर्ड दैट अपीयर बिफोर द कोचिंग। अब बिफोर द कोचिंग पूछा है देखो इसने, ठीक है ना। अब 1 ऐड नहीं करना, क्योंकि इसने कहा नंबर ऑफ वर्ड दैट अपीयर बिफोर द कोचिंग, बिफोर कोचिंग वर्ड से पहले कितने वर्ड है वो पूछा है, कोचिंग की रैंक नहीं पूछी। अगर इसने कोचिंग की रैंक पूछी होती तो 97 आता, और इसने जो है कोचिंग की रैंक नहीं पूछी है, कोचिंग से पहले कितने वर्ड्स होंगे वो पूछे हैं, तो 96 होंगे। और अगर ये पूछता रैंक बताओ कोचिंग का, तो 96 में +1 ऐड करते तो कोचिंग का रैंक कितना आ जाता, 97 आ जाता। ठीक है, कितना आ जाता, 97 आ जाता। जैसे मान लो मैं एक और वर्ड लिख देती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। एक और वर्ड लिख लेते हैं, सीक्रेट लिख लेते हैं। ठीक है, SECERT। ठीक है, ये लिख लेते हैं, SCRET, सॉरी RET, ये वर्ड लिख लेते हैं। अब मुझे ना इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब देखो यहाँ भी ई 2 बार आ रहा है, ABC 1, DE 2 बार है, 2 2। ठीक है, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRST 5 हो गया। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, 4 से कम नंबर देखने हैं। 4 से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4, 4 नंबर है, 4 आ गया, जिसमें से ई 2 बार आ रहा है। ई 2 बार आ रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा, 4 फैक्टोरियल। आगे आ जाते हैं, अगला ई 2 से कम कितने नंबर है, एक ही नंबर है, 2 से कम एक ही है, 1, तो ऊपर आ गया 1। लेकिन अगर ई को इंक्लूड करें तो यहाँ पर ई इस नंबर और इससे लेस नंबर देखने हैं, इंक्लूड करें तो ई 2 बार है, उसके लिए आएगा 2 फैक्टोरियल। अब सी 1 से कम एक भी नंबर नहीं है, 3 से कम एक नंबर है, सारे अलग अलग है, तो बाय 1 फैक्टोरियल। 2 से कम एक भी नहीं है, 5 से कम एक भी नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ये 0, ये 0, ये 2, ये 0, ये आएगा 12 ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3, 2, 1/2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया। फिर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2, तो 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये तो इसको तो मैं कर देती हूँ 2 से कैंसिल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 120, तो ये आ गया 240 और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, सीक्रेट की का रैंक पूछा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कितना हुआ 240 और 14 ना, 240 प्लस 14 प्लस 1, तो ये 254 प्लस 1, तो कितना आ गया 256, ये क्या आ गया, इसका रैंक आ गया। कुछ ऐड करने में गलती तो नहीं की ना, अरे 1 ऐड किया ना तो 5 आया, 254 प्लस 1 255, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, रैंक आ गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो जब अल्फाबेट रिपीट हो रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि उससे बाद में जो उससे छोटे वर्ड है वो तो ऊपर लिखने हैं, साथ में उतना ही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब कुछ वर्क दे देती हूँ मैं तुम्हें, और सबको इसका आंसर जो है वो कमेंट में मुझे बताना है कि किसका क्या आंसर आया। एक तो तुम्हें फादर का रैंक बताना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फादर का क्या रैंक है, उसके बाद एक बता दो, कुछ भी लिख लो, गूगल लिख लो, ठीक है, गूगल का रैंक बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ये ई है बेटा। और क्या बताओगे, बस मैथमेटिक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, एक डस्ट का बता देना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे, 1, 2 और 3, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन सब का रैंक बताना है तुम्हें, और सबको अपना आंसर जो है वो कमेंट में देना है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें मैट्रिक्स का तो सॉरी, तुम्हें किसी भी नंबर का रैंक फाइंड आउट करना आ गया होगा, चाहे उस नंबर में कोई चीज रिपीट हो रही है, चाहे वो नंबर जो है वो सारे उसके अल्फाबेट जो है वो डिस्टिंक्ट है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए एक और शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको जो है और कुछ एक क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा डेली मेरी जो है वो 2 बजे यूट्यूब पर क्लास आती है जहां मैं प्रोबेबिलिटी करा रही हूँ, जिसमें थ्योरी प्लस मैं क्वेश्चन साथ में करा रही हूँ, तो हर बच्चा जो है उस क्लास को अटेंड करना ना भूले। और आज के लिए बस इतना ही।